नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सी बार मेरे जो साथी डॉक्टर्स हैं वो मेरे को फ़ोन करके कहते हैं मैं आपके पास एक मरीज़ भेज रहा हूं, इसे आपकी मदद की ज़रूरत है, पर वो मरीज़ हमारे पास पहुंच नहीं पाता। बहुत बार ऐसा हमारे साथ हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि इसके कारणों पे विवेचना की जाए कि ऐसा क्यों होता है कि मरीज़ जिसको मनोचिकित्सक के इलाज की ज़रूरत है पर वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो इसके जो मोटे मोटे कारणों को हमने देखा तो उसको 3 ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं दोस्तों। पहला जो ग्रुप है, जानकारी का अभाव। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि किस तरह के लक्षणों में हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है और किस तरह के लक्षणों में हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, किस तरह के लक्षणों में हमें फिजिशियन के पास जाना है। तो वो गलत जगह पहुंचते रहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। जैसे हम बात करें कि बहुत सी ऐसी मानसिक बीमारियां होती है जिनमें जो लक्षण होते हैं वो शारीरिक लक्षण आते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे एक बीमारी होती है हिस्टीरिया, जिसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर या डिसोशिएटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसके अंदर जो पीड़ित व्यक्ति होता है या महिला होती है वो कभी बेहोश हो जाती है, उसके होश जो है खो देती है, बेहोश होके गिर जाती है, या कभी जो है उसके दांत चिपक जाते हैं। तो लोग बाग जो है वो ये सोचते हैं बेहोश हो गई है तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके चल लो। तो इस तरह भूलवश हो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर के चले जाते हैं। दूसरा, जैसे हम एक उदाहरण और देखें तो वो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जो कि आज की जो हमारी साइकियाट्री की प्रैक्टिस है उसका मोर देन 80% हिस्सा एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। इतने प्रिवेलेंट हैं, इतना समाज में ये कॉमन है। अब इस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे ही व्यक्ति को बहुत तेज एंजाइटी या घबराहट होती है तो उसकी सांस तेज चलने लग जाती है, वो ऐसे खींच खींच के सांस लेने लगता है, इस तरह बहुत तेजी से उसको सांस आने लगती है। तो फिर वो क्या है, उसे लगता है कि मेरे को कोई लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस की दिक्कत है, तो वो चेस्ट फिजिशियन के पास जाकर के उसे दिखाते हैं भूलवश। ठीक है, तो इस तरह ये लक्षण एंजाइटी का है, प्रॉब्लम एंजाइटी की है, लेकिन फिजिकल सिम्टम होने की वजह से वो गलत जगह पहुंच गए। एक और हम बात करें, हार्ट बीट तेज हो जाती है। जब हमें एंजाइटी होती है तो हमें दिल की धड़कन जो धक 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 ऐसे दिल जो है बहुत तेजी से धड़कने लगता है। व्यक्ति को लगता है अरे यार मेरे को कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए, मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो डरवश कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं अपना चेकअप कराने के लिए, जबकि वास्तव में रूट कॉज क्या है धड़कन तेज होने का, एंजाइटी, यानी बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव। एक और जो होता है वो होता है जीआई सिम्टम्स, यानी पेट के लक्षण, पेट में गड़बड़। ये एंजाइटी में सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाले लक्षण है। इसके अंदर क्या है, जैसे ही टेंशन होती है पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, अपच हो जाती है, एसिडिटी रहने लगती है, जलन महसूस होने लगती है, भूख नहीं लगती है। इस तरह के जो पाचन संबंधित लक्षण या पेट संबंधित लक्षण आते हैं और फिर ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रोएंट्रो के पास ये चले जाते हैं। तो इस तरह के जो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स के फिजिकल सिम्टम्स हैं उसमें बहुत बार लोग बाग जो है वो गलत जगह चले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते हैं। एक और डिसऑर्डर होता है जिसे हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एंजाइटी जो है, व्यक्ति की जो टेंशन है, उसके मन में कोई ना कोई तनाव है, कोई ना कोई उसके सोच में टेंशन है, चाहे वो स्वीकार करे चाहे नहीं करे, आमतौर पे नहीं स्वीकार करते हैं। वो टेंशन जब है, जब वो स्वीकार नहीं करते हैं तो वो टेंशन फिजिकल सिम्टम्स के तौर पर प्रकट होती है। और ये सिम्टम्स किस तरह के होते हैं, एक्स एंड पेन्स, यानी उसको शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होते रहते हैं। कभी उसके कमर में दर्द हो रहा है, कभी उसके सीने में दर्द हो रहा है, कभी उसके सिर में दर्द हो रहा है, कभी उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो इस तरह बहुत से दर्द उसको होते रहते हैं। कभी उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कभी उसको धड़कन तेज हो रही है। इस तरह कोई ना कोई लक्षण आता ही रहता है। इनकी रिपोर्टें सब कुछ नॉर्मल आती हैं, लेकिन फिर भी बीमारी जस की तस पड़ी रहती है। और ये जैसे इनको भूख नहीं लग रही तो ये पेट वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, शरीर में दर्द रह रहा है तो ये ऑर्थोपेडिक्स के पास पहुंच जाएंगे, ज़्यादातर फिजिशियंस के पास पहुंचते रहेंगे। तो इस तरह से
ये जो है साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते, जबकि है वास्तव में एंजाइटी डिसऑर्डर। तो उनको जानकारी ही नहीं है कि कहाँ जाना है, इसलिए वो गलत जगह पहुंचे हुए रहते हैं। दूसरा जो एक कारण है वो पहले से जरूर कम हुआ है हमारे समाज में, लेकिन अभी भी पूर्णतया खत्म नहीं हुआ। इसे कहते हैं हम स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब जानकारी होते हुए भी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना। या तो इन्हें पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी है, लेकिन उन्हें एक शर्म आती है या एक झिझक होती है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, पागल के डॉक्टर से मैं क्यों इलाज कराऊं, मैं पागल थोड़ी ना हूं। एक टैबू बना हुआ है, या साइकियाट्रिस्ट के लिए उन्होंने एक दिमाग में एक प्रोजेक्शन, एक सोच बना रखी है, साइकियाट्रिस्ट मतलब पागलों के डॉक्टर, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों। जो मेंटल इलनेस के जितने भी पेशेंट हम देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 2 से 5% पेशेंट ही हमारे ऐसे होते हैं जिनको कि पागलपन की प्रॉब्लम, जिसे कि हम कह सकते हैं सिजोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर या मैनिक एक्साइटमेंट, इस तरह की पागलपन की प्रॉब्लम सिर्फ 2 से 5% लोगों में होती है। 80% लोग अभी भी एंजाइटी डिसऑर्डर के ही साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं। तो पागलपन के तो मरीज ही बहुत कम आते हैं, दूसरे ही मरीज ज्यादा आते हैं। लेकिन एक जो टैग साइकियाट्रिस्ट पे लगा देते हैं कि ये तो पागलों के डॉक्टर है, मैं क्यों जाऊं, मैं पागल थोड़ी ना हूं, लोग मुझे पागल समझेंगे। इस तरह जानकारी होते भी, या कोई उनको जिस फिजिशियन के पास या जिस भी डॉक्टर के पास गए उन्होंने उसे रेफर भी कर दिया कि आप वहाँ जाइए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, तो वो जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टिग्मा है, उन्हें शर्म महसूस होती है। जबकि वो अगर कहेंगे कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा गया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उसमें उनको एक फक्र महसूस, गर्व महसूस होता है कि मैं उनको दिखा के आऊँ। लेकिन साइकियाट्रिस्ट को दिखा के आएंगे तो चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, या तो जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो किसी को बताएंगे नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई। थर्ड पार्ट जो है वो है कि अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, इस पे अभी भी हमारे देश में स्पेशली गांव में बहुत भरोसा है लोगों को। जैसे कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जिसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में भूत प्रेत ने प्रवेश कर लिया है, वो व्यक्ति ऐसे ऐसे महिला है तो वो बाल बिखेर के यूं यूं करेगी, आवाज बदल के बोलेगी, तो ऐसा लगेगा देखने वाले को कि इसके शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। तो वो ये सोचेंगे कि ये तो कोई ऊपरी पराये का खेल है, तो वो उसके जो है तांत्रिक के पास ले जाएंगे, डोरे वाले के पास ले जाएंगे, ताबीज बनवाएंगे। इस तरह से लक्षण आते हैं, वो शरीर में इस तरह बिहेव करते हैं जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई, तो वो उधर चल जाते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से लोग मनोचिकित्सक के पास नहीं पहुंच पाते। आशा करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम होने पे हमें मनोचिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमें या हमारे परिवारजन में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, आराम से निसंकोच साइकियाट्रिस्ट से आकर के मिले। यहाँ कोई पागल वाले व्यक्ति ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ 2 से 5% ओपीडी जो है वो इन लोगों की होती है। मोर देन 80% अभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन या नशे से संबंधित व्यक्ति इसी के मरीज होते हैं, और सारी आपसे संबंधित जानकारी मनोचिकित्सक द्वारा गुप्त ही रखी जाती है, किसी को बताई नहीं जाती है। निसंकोच आप आकर के अपने मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।